खेचा टाणी लठम लट्ठा राक्षसा गेला को क्या है गेला कहानी पढ़ के देख लो इनकी। अब वो सोचते हैं कि इंद्र सुखी होगा। इंद्र ने कहा भाई ब्रह्मा विष्णु में ये सुखी लागे हैं और ये मां दुखी। ये कदे राम को बन काना पड़ा, कदे कृष्ण बन काना पड़ा, बिरान माटी होकर गए बेचारे आखिर में। क्यों हम तो फिर ये वो परमात्मा आते हैं अपना कुछ हमारा सुधार करने की खातिर हम बौड़े पीते की गेला क्रिया उत्सव का पीछा पड़ दिया अगर उन्होंने जिंदा वो बताओ के बारे ताई। फिर भगवान ने आके हमें सतमार्ग देना चाहा कि भाई गंदे काम ना करो, गंदे काम का बुरा फल हो सा। जैसे सीता थाली रावण ने उसको खत्म करा और का नसीहत होनी चाहिए थी। लक्ष्य उसने भरत ने के बढ़िया उदाहरण किया किसी का सर को ना रावण सारे पढ़ने सब ने बेरा और भाई के लठ बजा दे मनमाने 200 रुपया बेसर फोड़ दे। तो फिर क्या पड़ी वो रामायण के ज्ञान लिया उन मालिकों से हमने। तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं तुमने भाई सुख का बेरा को ना, सुख है सतलोक में। यहाँ तो इतना सुख है कार गोठी होगी वो सुख मान रहा से आपकी दृष्टि पर, वो सुखी कटी नहीं। एक मिला था हमें, उसके माया का अंत नहीं और एक ही लड़की और वह भी और बालक हो नहीं और वह भी निभाएंगे हाथ तब शर पर जल ले उस माया ने। क्यों कार कोठिया में चल रहा अच्छा बढ़िया व्यवस्था दिखे न सोचो बड़ा माँ सुखी होगा। लड़का भी कोई ना एक का लड़की रुआ भी पागल कति बौड़ी बूझ। तो ये बताओ सुख तो यहाँ है कोई नहीं। सुख तो हम छोड़ जाए और उस सुख को ढूंढ रहे उस सुख को। वो सुख है सतलोक में, वहां पर ना जीव मरता है ना फिर जन्म होता है, ना वहाँ बुढ़ापा है ना बालकपन, एक व्यवस्था में रहता है वहां पर। और वो शरीर हमारा तेज पुंज से बनता है, ये 5 तत्व से नहीं बनता। वहां पर मरण नहीं है। अब यहाँ कोई मरना नहीं चाहता, कति चाहे हाथ कट रहे हो और चाहे अधरंग मार जाओ फिर भी न सोचा और जीवन बना रहे और चाहे 90 साल का हो जाए न सोचा 100 साल 3 जी आए करें के बराबर सूत बैठा रहे। यानी नो मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोग में रहा करते थे वहां मरते नहीं थे और अपनी बेकूफी में अपनी नादानी अनजान पड़े हम इस पार से 12 कष्ट मोल लेकर आए हुए हैं। अब सतगुरु महाराज फिर बताते हैं जाके मैं बनती होती मेरे साथ फिर लाग लो, तुमने वहीं फिर जा छोड़ूंगा जहाँ ये सारे सुख हैं, वहां पर दुख नहीं है। शंखों लार मेर की उपजे कर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। सदा सुखी रह जीव को कर को ना बंटवारा को नहीं, एक भंडार में खाना एक जैसी रोटी, बड़ा छोटा नहीं, सब फिर राग द्वेष आपका कोई ना हो। आप यहाँ रह के देखो एक हफ्ता एक जैसी रोटी, एक जैसा खाना, एक जैसी दरी लोटम में एक जैसी रजाई, कति लड़ाई कोई ना। बंटवारा बन जाएगा ना वो लठम लट्ठा, बड़ा छोटा हो जाएगा वहाँ मन मुटाओ। वह सब एक रस एक भगवान, कोई काम नहीं या कोई काम करना नहीं चाहता पर मजबूरी वरी से। अब रिमोट कंट्रोल बना लिया, लोटा लोटा उठना भी ना पड़ा, टीवी चाल पड़ा, अब सारे काम रिमोट तो करने लग रहा है। क्योंकि कोशिश है इसकी उन्हीं सुखों को पाने की जो ये छोड़ कर आया हुआ है जीव, पर यहाँ ये बन नहीं सकती। राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता बिना काम, तो उसने बेटी को ना, उसने भी अपना ऑफिस का काम कहीं संसार जनता में जाकर अपना ज्ञान प्रचार करना न बताना, तो उसने भी करे बिना नाश्रय। यहाँ पर हम उस स्थान को छोड़ कर गलत जगह आ गए। किसी की जानकारी रह रहकर प्रमाण ये 7 दिन दिए जाएंगे। अब इसमें क्योंकि हम जो है ना पहली क्लास से शुरू करते हैं, ये स्थान ऐसी यूनिवर्सिटी है इस मालिक को पढ़ने की, यहाँ प्राथमिक शिक्षा से लेकर अंतिम शिक्षा तक दी जाती है। ये एक ही सामूहिक कॉलेज समझो, यूनिवर्सिटी समझो, स्कूल या पाठशाला, ये केजी तो लेकर और अंतिम शिक्षा यही दी जाती है और इसी में जीव सफल होगा। अब जैसे जो पुराने भक्तजन है उन्होंने कथाएं बहुत सुन रखी होंगी और फिर वो भी जिनके जिस दिन आपके मन में ये आ जाता है कि ये तो महाराज जी ने बहुत बता रखी है, लेकिन उस दिन आप में कोई कमजोरी आ गई। रोटी रोजाना वही खाते हैं, बच्चे वही हैं, काम रोजाना का वही है। आज फसल काटी जमींदार ने दूसरी तैयारी तुरंत कर देता है, कभी नहीं सोचता 5-6 बीघे में बोए थे क्यों बोआ या बाजरा बोया था मत बोआ, नहीं, क्योंकि उसकी वह भूख वो ज्ञान तड़प है उसके अंदर।
अब रोटी रोज खाते हैं, समय पर भूख लगे, जिस दिन भूख नहीं लगी नु सोच लो बात बिगड़ गई, फिर बीमार हो लिए। ऐसे ही परमात्मा की कथा चाहे 100 बार सुनना और 100 बार बढ़िया लग रही है तो आपकी ऊपर परमात्मा का मेहर और आप माड़े कर्मों से अभी रही तो आप पर दुष्कर्म दबाव नहीं दे रहा। जिस दिन ये आ जाएगी कि ये बातें सुन रखी है तो आप में खोट आ गया, आपकी या तो भक्ति कम या आपका नाम खत्म। इन दोनों ने कोशिश करे, सत्संग अधिक सुने, समझ खूब करे और जितनी बार ये बात सुने कालदा धड़क धड़क करे तो आपके अंदर खरनाटा सा उठेगा आत्मा, तो आपकी भक्ति सुचारू है। ये नहीं सोचा कि 5 रोज सुनी कथा वही होती है। बच्चा स्कूल में वही बातें सीखता है रोजाना और जब ये नौकरी लग जाता है तो वही काम हो जाता है, कभी आलस नहीं बनता। और इसी प्रकार इस परमात्मा की कथा ने और सत्संग की एक खुराक है। इतनी दूर आप चले हो, यहाँ तक आने का जो पुण्य बताते हैं कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान और जो कदम आगे रखे ओ योग समान। एक कदम का डिस्टेंस जो आपने तय कर दिया इस मालिक के नाम पर सच्ची आत्मा तय, आपको एक यज्ञ का फल मिल गया। एक कदम तय, चाहे कार में हो चाहे रेल में, वो परमाइश कदम की ओर से, और ये पुण्य आपको मुफ्त में मिल गया। परमात्मा की कथा सुनने का पुण्य, संत के दर्शन का पुण्य, सत्संग में आकर 10 रुपये फिर दान भी नीत कराया करे। ये कर्म बनाने के लिए एक ऐसा तरीका बनाया संतों ने कि शुभ संस्कार आपके बनते बनते ढेर लाग जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बड़ सतगुरुदेव साथ साथ।